तो वो नया और उम्दा कपड़ा पहन कर जाता है। या अमीरुल मोमिनीन, आपने ये पैबंद वाले जुब्बा पहन कर जा रहे हैं, वहां बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह पलट कर जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन, ऐ लोगों, तुम क्या जानते हो, मुझे इज्जत मिली है तो हुकूमत की वजह से, मुझे शोहरत मिली है और इज्जत मिली है, ताकत मिली है, तो क्या मुझे इन कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि मुस्तफा की गुलामी की वजह से, मुस्तफा की गुलामी से मिली है। तभी तो आज सरकार आला फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो ये गुलामी है। सरकार सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मुझे हुकूमत से इज्जत नहीं मिली है, दरे मुस्तफा से इज्जत। वो जाते हैं और पहन कर जाते हैं। जैसे ही बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और पादरियों ने जब देखा, अपने माथों की निगाहों से अमीरुल मोमिनीन पे नजर पड़ी है, तो तमाम पादरियों ने चीखें मारी, चीखें निकल गई और सब के सब हैरान और शशदर रह गए। वाकई में जो हमने किताबों में पढ़ी है वो हुलिया सामने, जो हमने किताबों में तारीख पढ़ी है वो शख्सियत सामने खड़ा है। अल्लाह अल्लाह, वो बंदा सामने खड़ा है, वो अमीर सामने खड़ा है, जो हमने पढ़ा वो सामने खड़ा है। अल्लाह अल्लाह। अब ऐसे देखते हो तो सही, पादरियों ने कुछ नहीं कहा, बल्कि बैतुल मुक़द्दस की चाबियों को जमा करके सैयदना फारूक आजम की बारगाह, हमें जंग नहीं करनी, हमें खून खराबा नहीं करना, हम तलवार नहीं निकालेंगे, जो हमने किताब में पढ़ी है वही अमीरुल मोमिनीन सामने। फातह बैतुल मुक़द्दस सैयदना फारूक आजम, कोई लड़ाई नहीं और बगैर लड़ाई की जो है बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा, फतह नुसरत का परचम वहां लहरा देते हैं। जो उनके गुलाम हो गए, वक्त के वो इमाम हो गए। हाँ हाँ, कौन? फारूक आजम। देखिए मुस्तफ़ा की गुलामी में ताकत कितनी होती है। जरा करीब तो आइए। अब देखिए एक जगह एक और तारीख है, मिस्र में मिस्री लोग, मिस्री रियाया सबके सब गवर्नर के पास आ गए। गवर्नर के पास आओ, उन्होंने कहा हर साल दरियाए नील का पानी सूख जाता है, खुश्क हो जाता है, दरियाए नील सूख जाता है, और यहाँ ये तरीका है कि जब जब दरिया सूखता है तब तब एक कंवारी बेटी को हम भेंट देते हैं, हम जिंदा दरगोर कर देते हैं, उस दरियाए नील में हम दफन करते हैं, तब ये दरिया का पानी चलना शुरू होता है। ऐ गवर्नर साहब, आप क्या कहते हैं? उस वक्त के वहां के गवर्नर मिस्र में हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदना फारूक आजम ने गवर्नर बनाकर, जब ये बात आई तो हजरत सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, मैं कासिद को भेजता हूं अमीर के पास, अमीरुल मोमिनीन जो कहेंगे वही होगा। जब कासिद गए, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह शहर मदीना पहुंचते हैं, बारगाह अदालत उमर में पहुंचते हैं और सलाम अर्ज करते हैं। कहा क्या पैगाम लाए हो मिस्र से? कहा या अमीरुल मोमिनीन, वहां का ये तरीका और ये माहौल है, क्या होगा? क्या वहां हर साल बेटियों को दफन किया जाएगा? अब वहां के लिए हल निकालें कि दरियाए नील में करें तो करें क्या? अब देखिए सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि जाओ दरियाए नील में बैठ के कुरान पढ़ो, पानी जारी हो जाएगा, जाओ जाकर के वहां जिक्र करो, पानी जारी हो जाएगा, जाओ जाकर वहां नमाज पढ़ो, पानी चलना शुरू हो जाएगा। ये सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं फरमाया।
बल्कि उसे बिठाते हैं और बिठाने के बाद बिल्कुल इत्मीनान के साथ एक खत लिखते हैं और खत लिख लेने के बाद उस खत को लिख करके लिफाफा में कैद करके बंद करके उसे पकड़ाते हैं। जा गवर्नर से कह देना, अमर बिन आस से कह देना, इसे दरियाए नील में डाल दे। अल्लाह अल्लाह। अब उसमें लिखा क्या है? ऐ दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है और रुकता है तो हमको तेरी जरूरत नहीं है, तू बहे या ना बहे, लेकिन अगर तू खुदा की मर्जी से अगर तू चलता है तो याद रख उमर तुझे हुक्म देता है कि तू वापस जारी हो जा। इतना लिखा हुआ खत में था। अब जब वो खत पहुंचता है दरियाए नील में, रखना ही था कि वो दरियाए नील वापस बहना शुरू हो गया। आज तक दोबारा दरियाए नील में खुश्की नहीं आई, वो दरिया का पानी सूखा भी नहीं, आज भी चल रहा है वो दरिया का पानी। अब कहने का ये है कि बताओ दरियाए नील को पढ़ना कब आया? खत लिखने वाले उमर मदीना से लिख कर भेज रहे हैं, तो बताओ दरियाए नील ने पढ़ना कब सीखा जो उमर का खत पाया और चल। ये इश्क है और ये गुलामे मुस्तफा की ताकत है। जब मुस्तफा की गुलामी नसीब हो जाए और दरे रसूल से पावर मिल जाए तो वो शहरे मदीना और मिंबरे रसूल पर मस्जिद नबवी में खड़े रहते हैं और नहाबंद में जंग वहां पर है, लड़ाई वहां हो रही है। नहाबंद और मदीना के बीच में 1500 मील दूरी है, लेकिन फारूक आजम खुतबा के दौरान कहते हैं या सारियतुल जबल, ऐ सारिया जबल की तरफ पुष्ट कर दे। दुश्मनों से बचाने का जो है तरीका बता रहे हैं मदीना से। अब गौर करने की बात है, वो 1500 मील दूरी पर रह करके भी देख रहे हैं, शहरे मदीना में खड़े हैं, मस्जिद नबवी में खड़े हैं, मिंबरे रसूल में खड़े हैं और वहां से वो मैदान में मुशाहिदा कर रहे हैं, वो गज़वा का मुशाहिदा कर रहे हैं, वो लड़ाई का मुशाहिदा कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? जब मुस्तफा के गुलाम की निगाहों का ये पावर है तो निगाहे मुस्तफा का आलम क्या होगा? तभी तो बरेली के रजा कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो उमर है, यानी गुलामी जब मिल जाए, यकीनन जब आका दो जहां की सीरत को हम अपना लेंगे, तारीख को अपना लेंगे, जिंदगी को अपना लेंगे, आका दो जहां की हर हर पल को अगर अपनी जिंदगी में ढाल लेंगे तो कसम खुदा की जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, दुनियावी भी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, उखरवी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। आज की जो तारीख है, आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, अकीका के सिलसिले में ये महफिल मिलाद सजी है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अन अबी दरदा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदऊना यौमल क़ियामा बिअस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम फहसनु। आका फरमाते हैं, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आका दो जहां फरमाते हैं तुम अपना नाम अच्छा रखो, अपनी औलाद का नाम अच्छा रखो, बच्चों का भी नाम अच्छा रखो, अपने तमाम अहले खाना में सबका नाम अच्छा रखो, इसलिए कि तदऊना यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसी नामों से पुकारा जाएगा। जब अच्छा नाम रहेगा, सहाबा के नाम पे नाम रहेगा, ताबईन के नाम पे नाम रहेगा, अंबिया के नाम पे नाम रहेगा, अल्लाह की सिफात के नाम पे नाम रहेगा, बुजुर्गान दीन के नाम पे नाम रहेगा, और अगर बेटी है तो सैयदा के नाम पे नाम रहेगा, उम्महातुल मोमिनीन के नाम पे नाम रहेगा, तमाम जितने वलियां हैं और दीन के जितने पारसा बेटियां हैं उनके नामों पे नाम होगा। तो यकीन माने कल क़यामत के दिन 1447 में जीने वाले गुलामाने मुस्तफ़ा की घरों की बेटियों का नाम जब कनीज फातिमा कह के मैदान महशर में पुकारा जाएगा, जब वहां पर उरूज फातिमा कह के पुकारा जाएगा, जब वहां पर जो है रुक़ैया कह के पुकारा जाएगा, जब वहां पर कुलसूम कह के पुकारा जाएगा, तो याद रखें आकाए दो जहां शाफ़ाए महशर वहीं तशरीफ फरमा है, तमाम अंबिया सहाबा वहीं मौजूद होंगे और आपसे पूछा जाएगा
ए गुलाम, मेरे गुलाम बता तो सही, ए बंदा इधर आओ, ये तो बता, मेरी बेटी तो 1400 साल पहले थी, लेकिन तूने 1447 में मेरी बेटी का नाम पाया कहाँ? मेरी बीवियों का नाम पाया कहाँ? मेरे इस्लाम की खातून की बेटियों का नाम पाया कहाँ? अल्लाह अल्लाह। जब वहां पर आप बोलेंगे कि एक जगह पर अकीका के मौके पे महफिल सजी थी, जहां पर फकीर इलाहुल कादरी ने या रसूल अल्लाह आपकी हदीस को पेश करके हमारे सामने जब आपकी हदीस को पेश कर दिया कि उसी नामों से क़यामत के दिन पुकारा जाएगा, तब से हमने अहद कर लिया कि अपना भी नाम अच्छा रखेंगे, अपनी औलाद का नाम भी अच्छा रखेंगे, बेटियों